गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको 12th क्लास के बच्चों के लिए है ये क्लास। मैंने उसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताया था। तो मैं पिछले क्लास में आपको बेल एडजस्टमेंट के बारे में प्रैक्टिकल जिसे करना है वो कॉपी में लिख करके आप लोगों को ये रखना होगा एक रिकॉर्ड के रूप में, जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। और मैं बेल एडजस्टमेंट और पास एलोंग टेस्ट, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो लिख करके रख देंगे और उसको फिर हम लोग देख करके उसमें साइन करेंगे। मैंने पिछले क्लास में पास एलोंग टेस्ट को पूरी अच्छी तरह से मैं उसका वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेज दी हूँ। आप उसे डाउनलोड करके देख लेंगे। और बच्चों, ये 12 क्लास के बच्चों के लिए है कि ये अपना प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करेंगे। और प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करने के बाद से संबंधित शिक्षक से वो चेक करा के उनके साइन करवा करके फिर वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिकल कॉपी लेना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इसमें 5 प्रैक्टिकल करने हैं। 2 प्रैक्टिकल हमने बता दिया है, तीसरा प्रैक्टिकल है ब्लॉक डिज़ाइन। तो मैं ब्लॉक डिज़ाइन को अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको, ये सभी 12 क्लास के बच्चों के लिए क्लास है। आज मैं आपको ये साइकोलॉजी एंड लाइफ के बारे में बता रही हूँ। ये चैप्टर 8 चैप्टर है। मैं इसको रिवीजन के तौर पे आपको बता रही हूँ कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें साइकोलॉजी एंड लाइफ से क्वेश्चन पूछता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अध्याय। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें लाइफ, साइकोलॉजी का लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और आप उसको ज़रूर देखेंगे। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है ना, मानव पर्यावरण संबंध क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आप इसको देखेंगे। वैसे 12th क्लास के बच्चों का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फिर रिवीजन के तौर पे मैं आपको ये चैप्टर बता रही हूँ कि आप इसे फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे और इसको जानेंगे। तो बच्चों मैं आपको अभी ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ। देखिए, मानव व्यवहार तथा पर्यावरण का संबंध पुराना है। आजकल यह सर्वविदित है कि पर्यावरणीय समस्याएं जैसे शोरगुल, नॉइज़, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, जैसे क्या है शोरगुल, नॉइज़, प्रदूषण, पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन जिसको कहते हैं, कूड़ा करकट का यत्र तत्र फेंकना, इधर उधर फेंक देना, जमा कर देना, अत्यधिक गर्मी आदि का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है ना। मनोविज्ञान के जिस शाखा में मानव पर्यावरण अंतर क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, मतलब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है ना। तो अब देखिए, ये क्या होता है, जैसे कि कहीं भी लोग आम जीवन में लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को लोग करते हैं, कूड़ा करकट को इधर उधर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, अत्यधिक गर्मी, ठंडा, ये सब स्वास्थ्य पर काफ़ी मतलब उसका असर पड़ता है। तो जब स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा तो इससे व्यक्ति के मनोविज्ञान पे भी असर होता है, उसके मानसिक स्तर पे भी असर होता है। तो जो विज्ञान, जो शाखा हमें मानव और पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन कराता है, जो शाखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, मतलब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में इसको हम देख सकते हैं ऐसे कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा निर्मित एवं स्वाभाविक पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि पर्यावरण को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, और पर्यावरण को हम कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, सामान्यतः पर्यावरण का अर्थ होता है जो जीव या प्राणी के चारों तरफ हो। सचमुच में पर्यावरण एक सामान्य पद है
जिसके अंतर्गत भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश आते हैं। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण जैसे नदियाँ, पहाड़, वन आदि आते हैं, है ना। भौतिक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं? नदियाँ, पहाड़, वन आदि ये सब आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मनुष्य द्वारा निर्मित अन्य संबंधित चीज़ें जैसे नगर, आवास, बाजार, सड़क, कारखाना, बांध, पार्क आदि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। आदमी के द्वारा निर्मित क्या होता है? मनुष्य के द्वारा निर्मित कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे मान लीजिए नगर का निर्माण किया गया, नगर को बसाया गया। आवास है, आवास को सटे सटे आवास को बनाया गया। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, या फिर जितना जगह छोड़ना चाहिए पर्यावरण के लिए उतना नहीं छोड़ के छोटे छोटे मकान या बड़े बड़े मकान बने हैं, आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं जिनमें जगह नहीं है। बाज़ार है, हर सड़क के किनारे बाज़ार, या कहीं भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, बाज़ार है, सड़क है, कारखाना है, बांध है, पार्क है। ये सभी चीज़ें क्या हैं? इसमें मानव द्वारा सम्मिलित है। इनको भी हम लोग इसमें पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। पहले तरह के पर्यावरण को जो प्राकृतिक पर्यावरण है तथा दूसरी तरह के पर्यावरण को जो निर्मित पर्यावरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्मित पर्यावरण कहते हैं, ये कहा जाता है। तो अब देखिए, निर्मित पर्यावरण में साधारणतः ये पर्यावरणीय डिजाइन का संप्रत्यय भी शामिल होता है। क्या होता है? निर्मित पर्यावरण में साधारणतः पर्यावरणीय डिजाइन भी सम्मिलित होता है। मतलब जो आदमी के द्वारा बनाया हुआ होता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ होता है पर्यावरण, उसमें एक डिज़ाइन होता है, उस पर इन्वायरमेंटल डिज़ाइन का भी संरचना किया हुआ होता है। विशेष प्रकार का मकान, झील, जल के प्राकृतिक बहाव को बांध बनाकर उसे एक खास दिशा में ले जाना आदि पर्यावरण डिजाइन के कुछ नमूने होते हैं, है ना। जैसे मकान है, झील है, जल का निकलने का जो रास्ता है, बांध है, बनाकर उसको हम लोग क्या करते हैं? एक खास दिशा में, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर दिशा में हम उसको ले जा सकते हैं, है ना। जो ये मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में समाज एवं संस्कृति के अन्य सभी वस्तु पहलुएँ जैसे समाजीकरण प्रक्रम, मानक, रीति रिवाजें, मूल्य आदि को रखा जाता है। पर्यावरण के इन सभी पहलुओं का प्राणी के व्यवहार पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को ही हम लोग परिस्थिति कहते हैं, मतलब इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी हम लोग क्या कहते हैं? जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, मतलब इकोलॉजी, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पर्यावरण में क्या क्या होते हैं, है ना। पर्यावरण में क्या क्या आते हैं इसको हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें ये आते हैं। तो अब हम इसमें हम लोग दो तरह के देखिए, क्या देखिए? नेचुरल इन्वायरमेंट और बिल्ड इन इन्वायरमेंट। मतलब नेचर के द्वारा जो इन्वायरमेंट किया गया है, जो बना हुआ है, जो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, जैसे पेड़ है, पहाड़ है, जंगल, नदी है, उसमें कोई काट कटाव नहीं है, वो अपने हिसाब से ही वो अपना चलते हैं। लेकिन जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं तो होते हैं बिल्ड इन इन्वायरमेंट, वो मनुष्य उसमें एक डिज़ाइन करके बना हुआ होता है, वो क्या होता है? वो बिल्ड इन इन्वायरमेंट होता है, निर्मित पर्यावरण जिसको कहते हैं। तो ये सभी ये होते हैं, ये सभी का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अब देखिए, ये जीव तथा उसके पर्यावरण के संबंध के बारे में जो हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, मतलब परिस्थितिकी। और इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन के क्या होता है? एक सभी पहलुओं पर इसका, प्राणी के व्यवहार के सभी पहलुओं पर इसका असर पड़ता है और सार्थक प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि रीति रिवाज है, उसके सामाजिक प्रक्रम है, ये सभी जो चीज़ है उन पर क्या होता है? व्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसे उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका हर एक चीज़, रीति रिवाज सब कुछ प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव का पर्यावरण के साथ संबंध होता है। अब अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मानव पर्यावरण संबंध के विभिन्न परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण क्या क्या हैं
इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगी। और आज बच्चों, आज आप लोग इतना ही पढ़ें। अगले क्लास में मैं आपको फिर इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।